ये सवारियों से भरी गाड़ी है, यहाँ से गुजर रही थी, ये तारों का खंभा उसके ऊपर गिर गया। ये बड़ी बिजली की तारें हैं भाई। दोस्तों आज मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने देखा कि एक बिजली का खंभा जो उसकी तारें हैं वो एक गाड़ी के ऊपर गिरी हुई हैं और गाड़ी नीचे फंसी हुई है। तो यहाँ पर कोई लड़के मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह से मामला हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये खंभा गिरने वाला था, यानी कि तारें थोड़ी ना नीचे आई हुई थी रोड के ऊपर। ये मेन मुल्तान रोड है, लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो उसने बताया कि ये तारें ज़मीन पर सड़क के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन ये गाड़ी वाले को पता भी था कि ये गिर जाएंगी। तो उसने ये नहीं देखा कि यार ये सवारियों से भरी हुई गाड़ी है, मतलब उनकी जानें जाएंगी या मेरी जान जाएगी। यानी कि ये जो सवारियों वाली गाड़ी, यूँ कहने का मतलब ये है कि इनको इतनी जल्दी होती है कि ये थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि यार पीछे जो इतने लोग बैठे हुए हैं, इनकी फैमिलीज उनका इंतज़ार कर रही हैं, या आपकी उसकी जो जान है वो भी कीमती है भाई। उसके पीछे कई जानें हैं जो रुल जाती हैं भाई। तो इसने जल्दी से नीचे से गुजारने की कोशिश की है, तो उतनी देर में ये जो तारें हैं ना ऊपर आकर गिर गई और ये नीचे फंस गई है। तो ये इसके अंदर तकरीबन 72 लोग बैठे हुए थे और एक ड्राइवर खुद भी था। लेकिन इनकी खुशकिस्मती इतनी थी कि कह रहे कि तब बिजली नहीं थी, इसलिए इनकी जान बच गई। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है, आप लोगों के साथ शेयर करना ये भी है, एक तो जो ड्राइवर हजरात हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई यार कम से कम अपनी जान का ख्याल रखें। अगर अपनी का नहीं रखना तो जो पीछे सवारियाँ बैठी होती हैं तो उनका कम से कम लाजमी ख्याल किया करें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए उस सूरत में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो बिजली होती है ना, बिजली बेसिकली कोई पानी की चीज़ हो, कोई तार वगैरह हो, या कोई लोहे की चीज़ है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उनके अंदर से पास करती है। जैसे कि आपने कोई जूता वगैरह पहना हुआ है ना, तो उसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर एक गाड़ी के अंदर करंट है, अगर आप किसी भी लोहे की चीज़ को नहीं छूते और आप खड़े रहते हैं, आपने जूता पहना हुआ है, तो 90% यही है कि आप सेफ हैं। तो क्योंकि वो एक जो सिचुएशन बनी है वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वहाँ से बचना आपको, अगर आप नर्वस नहीं होते तो कुछ पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि आप खुद को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो काम ये करें कि आप किसी भी लोहे वाली चीज़ को ना छुएं, क्योंकि लोहे वाली चीज़ें ज़्यादा गाड़ी के अंदर होती हैं। और ये है कि मोस्टली जो सीटें वगैरह होती हैं ना वो सूफ वगैरह की इस तरह से बनी होती हैं कि उसके अंदर से भी करंट पास नहीं करता। कोशिश करें कि उसी के ऊपर बैठे रहें, किसी भी चीज़ को ना छुएं। रेस्क्यू टीमें आपके लिए आ जाएंगी, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगी। और अगर इससे हट के कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको पता चल गया ऐसा कोई मामला होने वाला है और सोफे की सीटें वगैरह नहीं है, तो उस सूरत में भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि खड़े हो जाएं या कोई ना कोई चीज़ हाथ में इस तरह की पकड़ लें कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, यानी कि कोई मोटा कपड़ा पकड़ के उससे आप गाड़ी को पकड़ भी सकते हैं, यानी कि आप यूँ कि कहीं गिर ना जाएँ। तो इस तरह से आप अपनी और अपने अजीज़ की किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पर एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि जैसे ही ये मसला बनाया ना, तो कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो रेस्क्यू टीमें थी और मोटरवे पुलिस थी और यहाँ पर जो दूसरी भी सिक्योरिटी एहलकार्स वगैरह हैं, जो वापदा वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे। और बहुत ही जल्द इन्होंने ये गाड़ी नीचे से रिलीज़ करने का काम शुरू कर दिया था। और ये देखें दोनों साइड्स पर ना ट्रैफिक इन्होंने ब्लॉक की हुई है। ये भी बहुत ही अच्छा इनका था कि यानी कि कोई भी गाड़ी वाला ऐसा ना हो कि मतलब पॉसिबल होता है कि करंट पीछे से, तो इन्होंने बिजली बंद की हुई है। अभी इन्होंने वो कंप्लेन वगैरह हो गई थी, बंद की हुई, लेकिन फिर भी एहतियातन ज़रूरी होता है कि कोई भी बंदा नीचे से ना गुजरे ताकि सेफ्टी बनी रहे। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये जो वापदा के खंभे वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पर कोई पुलिस की तो नहीं, सॉरी, आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कोई गवर्नमेंट की नाअहली होती है या नहीं? एक जो पॉजिटिविटी है वो तो ये है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस और फौरी रिस्पांस दिया, ये तो इनकी पॉजिटिविटी है भाई, उसकी तारीफ बनती भी है। और यहाँ पर जो वापदा का किरदार है वो आपके ख्याल में कैसा है? इस तरह से खंभे वगैरह लगे होने चाहिए या नहीं? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि सड़कों के इर्द गिर्द खंभे इस तरह से लगे होते हैं और नज़र भी आ रहा होता है कि भाई ये गिरने वाले हैं, लेकिन इनको फिर भी सीधा नहीं किया जाता। इवन कि हमें यह भी पता है कि जो बिजली का हम बिल देते हैं वो कितना ज़्यादा देते हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों को सभी को पता है। और ये जो हालात हैं मोस्टली ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर इसी तरह से चल रहे हैं भाई, ये हम सबको पता है। तो आपका इस पर क्या कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये देखें अभी इन्होंने गाड़ी रिलीज़ कर ली और पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी रिलीज़ होगी और किसी की जान भी नहीं गई। सभी अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सभी सेफ़ हैं और अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो ये बहुत बड़ा सानहा हो जाना था भाई। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों मैं वैसे व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, व्लॉगिंग यूँ नहीं कि अपना ही सारा फेस वगैरह दिखाते जाऊँ। मोस्टली मेरे ये इस तरह से होते हैं जो अच्छी प्लेसेस वगैरह होते हैं, जैसे रावी रिवर और उसके साथ साथ जो जंगलात हैं, ये इस तरह के जो होते हैं ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं या इस तरह की जो चीज़ें वो मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोज़ वगैरह देखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।